अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 77। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुल्तान राही की पंजाबी सुपर हिट फिल्म कालका की कहानी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि हर वीडियो आप मेरी देख सकें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फिल्म कालका फिल्म स्टार शफकत चीमा की भी पहली फिल्म है। इससे पहले वो एक पेंटर थे। जब फिल्म का आगाज होता है तो हम देखते हैं कि हर तरफ एक बहुत बड़े बदमाश का चर्चा है जिसका नाम है कालका, और बड़े बड़े बदमाश भी उससे सहमे हुए हैं। अगर इस फिल्म में कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में सुल्तान राही के साथ अंजुमन हीरोइन है, और इसमें सबसे बड़े जो विलन हैं तारक शाह और अदीब के साथ वो हैं फिल्म स्टार अफजाल अहमद। इसके अलावा भी 4 छोटे विलन्स हैं जिनमें शफकत चीमा भी शामिल है। फिल्म स्टार आसिफ खान, आगा तालिश, अदाकारा शाहिदा मिनी, संगीता और ख्याम सर्दी जैसे बड़े अदाकार शामिल हैं। फिल्म के आगाज में मेन विलन अफजाल अहमद अपने बाप को कत्ल करने के बाद एक गैंग का सरदार बन जाता है, और इस फिल्म में उसका नाम है कटवाल। इस फिल्म में सुल्तान राही का नाम कालका है और उसके साथ अंजुमन भी शामिल है। ये दोनों डाकू हैं, तो कटवाल यानी अफजाल अहमद इनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, क्योंकि अंजुमन और सुल्तान राही एक केस में जज को भी कत्ल कर देते हैं, जिसकी वजह से कटवाल को यकीन आ जाता है कि ये वाकई बहुत बड़े डाकू हैं। इधर एसपी जिसका रोल आगा तालिश ने अदा किया है वो इंस्पेक्टर सलीम नागरा को ऑर्डर करता है। सलीम नागरा का किरदार फिल्म स्टार आसिफ खान ने निभाया है कि वो कालका यानी सुल्तान राही को गिरफ्तार करके ले आए। कटवाल का पूरा गैंग कालका यानी सुल्तान राही और अंजुमन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और उनको वेलकम करता है। इसी दौरान इंस्पेक्टर सलीम नागरा यानी आसिफ खान रेड करता है और पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेता है। जब जज के सामने पूरे गैंग को पेश किया जाता है तो सारी दुनिया हैरान रह जाती है कि कालका यानी सुल्तान राही और अंजुमन असल में ये पुलिस के इंस्पेक्टर ही होते हैं, और ये कालका यानी सुल्तान राही आसिफ खान यानी सलीम नागरा का असली भाई होता है, और ये जानबूझकर भेस बदलकर इस गैंग तक पहुंचने के लिए ये बहरूपी बनते हैं। सुल्तान राही, आसिफ खान और अंजुमन जो कि तीनों पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, इनको इस कामयाबी पर पुलिस एजाज़ से नवाजती है। लेकिन कटवाल को जब इस बात का पता चलता है तो वो सुल्तान राही से यानी कालका से इंतकाम लेता है और वो उसके ख़ानदान पर अज़ाब नाज़िल कर देता है। वो अपने 4 बंदे सुल्तान राही यानी कालका के घर में भेज देता है, और वो 4 बंदे सुल्तान राही और आसिफ खान के वालिद, बहन और भांजी को कत्ल कर देते हैं। सुल्तान राही और आसिफ खान जो कि भाई भी हैं और इंस्पेक्टर भी हैं, जब वो घर पहुंचते हैं तो अपने घर वालों की लाशें देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन दीवार पर उन 4 डाकुओं की तस्वीरें देखकर उनको पहचान लेते हैं। दीवार पर ये 4 तस्वीरें उनकी छोटी सी भांजी ने बनाई होती हैं, और ये तस्वीरें कटवाल यानी अफजाल अहमद, शफकत चीमा और इसके 2 दूसरे साथियों की होती हैं। सुल्तान राही यानी कालका कानून से अपने इंसाफ का मुतालबा करता है, लेकिन सबूत न होने के बायस इससे इंसाफ नहीं मिलता, और फिर ये दोबारा कालका बनकर इनका खुद
इंतकाम लेता है। इसके बाद बारी बारी सुल्तान राही कटवाल बनकर इन 4 बंदों को कत्ल कर देता है। इसका भाई सलीम नागरा यानी आसिफ खान भी रास्ते में आ जाता है और उसे कहता है कि आप ये गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, आप कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करें। लेकिन सुल्तान राही कहता है कि कानून कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद इंस्पेक्टर सलीम नागरा यानी आसिफ खान को भी एसपी सस्पेंड कर देता है, क्योंकि उसके हल्के में बार बार वारदातें होती हैं और उसी के हल्के में सुल्तान राही यानी कालका इन 4 बंदों का कत्ल करता है। लेकिन इंस्पेक्टर सलीम नागरा कालका को गिरफ्तार करने में नाकाम रहता है। और इसकी दूसरी वजह यह होती है कि इंस्पेक्टर सलीम नागरा यानी आसिफ खान के सस्पेंड होने की दूसरी बड़ी वजह यह होती है कि वो कटवाल के साथियों को, जो फिल्म के शुरू में उसने गिरफ्तार किया होता है, उनको दूसरी जेल में मुंतकिल करने के लिए लेकर जा रहा होता है कि अचानक एक जंगल में मैडम संगीता, जो कि कटवाल के गैंग की एक रुकन है, वो छोटे पेशाब का बहाना करके गाड़ी रुकवाती है और उसी जगह पर कटवाल के बंदे मौजूद होते हैं और वो पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। और इस अफरा तफरी के दौरान कटवाल के सारे बंदे भाग जाते हैं और इसके नतीजे में इंस्पेक्टर सलीम नागरा को पुलिस से सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एसपी आगा तालिश अपनी बेटी अंजुमन, जो कि इंस्पेक्टर है, उसको हदायत करता है कि वो कालका यानी सुल्तान राही के साथ मोहब्बत का ढोंग रचाए और उससे उगलवाए कि ये 4 बंदे किसने कत्ल किए हैं। तो अदाकारा अंजुमन सुल्तान राही के साथ प्यार मोहब्बत का ढोंग रचाती है और एक दिन उसको कहती है कि अगर आपको मुझसे वाकई मोहब्बत है तो आप मुझे सच सच बताएं कि उन 4 बंदों का कत्ल किसने किया है। सुल्तान राही उसको हकीकत बता देता है कि कटवाल के उन 4 बंदों का कत्ल मैंने ही किया है। इसके बाद वहाँ पर एसपी आगा तालिश पुलिस लेकर पहुँच जाता है और वहाँ पर अंजुमन के बालों में से एक रिकॉर्डर निकलता है और एसपी आगा तालिश सुल्तान राही को कहता है कि आज मेरे पास सबूत आ गया है और आज आपको कोई मुझसे बचा नहीं सकता। इसके बाद कटवाल एसपी आगा तालिश को, उसकी बेटी अंजुमन को और सुल्तान राही के भाई आसिफ खान यानी इंस्पेक्टर नागरा को अगवा करके ले जाते हैं और उनको रस्सियों के साथ बांध लेते हैं। कटवाल पुलिस महकमे को फ़ोन करता है कि कालका मुझे दे दो और ये बंदे ले जाओ। महकमे पुलिस कालका यानी सुल्तान राही को चेयर पर नकाब लगवाकर उस गैंग में भेजती है। कटवाल और उसके साथी समझते हैं कि ये कोई हमारा वफादार साथी है, लेकिन जब वो नकाब उतारता है तो सारे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये कालका यानी सुल्तान राही होता है। इसके बाद सुल्तान राही यानी कालका और कटवाल के साथियों के मबैन जंग छिड़ जाती है और इस फाइटिंग के बाद कालका के गैंग का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाता है और इस तरह फिल्म का इख्तिताम होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।